हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से, रात-दिन। भुसावल भारत सरकार की ओर से देश में एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ है और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए पोस्टर रैली आदि का आयोजन भी किए गए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्वच्छ भारत केवल कागजी कार्यवाही साबित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भारत सरकार की ओर से नगर निकाय को काफी धनराशि भी भेजी गई, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं किया जाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिले में जिला कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां नगर पालिका भुसावर की ओर से उड़ाई जा रही है, जिसका स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण नगर पालिका भुसावर का वार्ड नंबर 25 बदहाल स्थिति में होने के कारण वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका भुसावर के वार्ड निवासियों ने बताया कि नगर पालिका के वार्ड 25 में घरों के गंदे पानी की निकासी नहीं होने से स्विमिंग पूल बना हुआ है। वार्ड के व्यक्तियों ने बताया कि वार्ड में जल भराव होने से गंदा पानी सड़ रहा है, जिसकी सड़न से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। वहीं कॉलोनी वासियों को मच्छर भी सताने लगे हुए हैं। मच्छरों के दंश से वार्ड के रहवासी बीमार हो रहे हैं। कॉलोनी में होकर गुजरने वाले व्यक्तियों को अपने मुंह पर रुमाल रखकर आना जाना पड़ रहा है। वार्ड 25 के व्यक्तियों ने कई बार वार्ड की ज्वलंत समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका के पार्षद और नगरपालिका प्रशासन से ज्ञापन देकर मांग की गई। तालाब नुमा भरे पानी के सड़ने से आसपास का वातावरण खराब हो रहा है, लोगों को जीना दुर्भर हो रहा है। गंदे जल भराव से विषैले कीड़े मकोड़े निकलने लगे हैं और नगरपालिका प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने भुसावर की ओर जल भराव वाली समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भुसावर में स्वच्छ भारत मिशन कागजी कार्रवाई बना हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार की ओर से काफी धनराशि दी गई, लेकिन फिर भी भुसावर से स्वच्छ भारत मिशन की नगरपालिका की ओर से खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब इस बारे में नगरपालिका के एसआई विष्णु शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि गंदे पानी के निकास का कॉलोनी से कोई रास्ता नहीं है और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों ने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वार्ड नंबर 25 नगरपालिका भुसावर, अभी ये गंदा पानी भरा हुआ है घर के आगे, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे बीमारियां अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। नगरपालिका में कोई सुनवाई नहीं, मकानों की दीवारों में पानी जा रहा है और कोई सड़क नहीं है। यहाँ पार्षद बाबूलाल सैनी, वो क्या नाम बाबूलाल सैनी के घर से है सर, ये तो मेरा पता नहीं। अब पार्षद भी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई किसी ने की नहीं। ठीक है सर। वह स्थानीय कस्बा निवासी कृषि उपज मंडी में कार्यरत एक कर्मचारी ने घर अज्ञात कारण के चलते हुए गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की ओर से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले घायल अवस्था में परिजन वैर CHC पर लाए, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक की सूचना पर वैर पुलिस के वैर के अस्पताल में गई। मृत युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और वैर पुलिस ने कस्बा वैर निवासी नरेश पुत्र बाबूलाल धोबी का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वैर थाने पर मृतक नरेश धोबी के चाचा के लड़के की ओर से प्रकरण दर्ज कर लिया गया। युवक की ओर से आत्महत्या करने का कारण अज्ञात है। CSC वैर से तड़िए टेलीफोन डॉक्टर साहब ने बताया था कि नरेश सनफ बाबूलाल जाति धोबी, उम्र 25 साल, निवासी कस्बा वैर, जो फांसी लगा करके मृत्यु हो गई है, जो उसके परिजन लायक नहीं भर्ती कराया है। जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा था, जिसकी लाश को सरकारी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम करा करके पंचायतनामा की कार्रवाई कर लाश उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। मृतक नरेश की रायसिंह नगर समेजा कोठी में महिला सुरक्षा सखी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा सखी को प्रशिक्षण दिया गया। SP आनंद शर्मा के निर्देशानुसार सुरक्षा सखी के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु पुलिस लाइन श्री गंगानगर की टीम के द्वारा
महिला सुरक्षा सखी को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें समीजा कोठी पुलिस थाना प्रभारी करतार सिंह तथा अन्य स्टाफ के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिला कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष एवं यूथ कांग्रेस प्रदेश संयुक्त सचिव गौगा देवी नायक, पायल शर्मा, विरमा देवी अन्य सुरक्षा सखी मौजूद रही। अपने बचाव के लिए किस प्रकार बचाव करना चाहिए जिससे महिला सुरक्षित रह सके उसके बारे में बताया और महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ रहे मामलों को लेकर भी कम करने हेतु बात कही गई। 10 मिनट उनको बताने में बात कर जाती है, क्योंकि रोते होते आंखों से आंसू शुरू, गला रोता होता है, डर के मारे शरीर कुछ बात बता देगा दिमाग, तो आगे क्या किया जाए। तो अपन ज्यादा अंदर डर नहीं होगा, आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। अब मान लो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप छीनने वाले को मार दे सकते हो उसको। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडा अनूपगढ़ में कार्यरत मनीष कुमार कनिष्ठ लिपिक को चिट्ठे का नशा करते हुए दिनांक 23 अप्रैल 2022 को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने व पूर्व में भी उक्त कार्मिक द्वारा चिट्टे का नशा करने का आदी होने से मनीष कुमार कनिष्ठ लिपिक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडा अनूपगढ़ से हटाए जाने की मांग को लेकर भागीरथ शर्मा सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में करीब 50 ग्रामीणों द्वारा वक्त करीब 10 बजकर स्कूल के आगे धरना शुरू किया गया है। अनूपगढ़ विधायक संतोष प्रभु बावरी को विकलांग संघ ने पत्र प्रेषित कर मांग की है कि अनूपगढ़ विधान क्षेत्र में करीब विकलांग पूरे विधानसभा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। यदि अभी विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, यदि समय रहते हुए विधायक कोटे से ट्राई मोटरसाइकिल दे दी जाए तो राजस्थान में सबसे पहल आपकी होगी और विकलांग संघ आपका आभारी होगा व आने वाले चुनावों में अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जीत भी भाजपा की होना पक्की मानी जाएगी। अट्ठाईस अप्रैल को कार्यकर्ता संवाद यात्रा उदयपुर संभाग में राजस्थान के चुनाव प्रभारी कार्यकर्ता से संवाद करेंगे और नई ज्वाइनिंग से लेकर सदस्यता अभियान का आगाज होगा। संभाग के समस्याओं को उठाने की भी रणनीति बनेगी। आम आदमी पार्टी ने संभाग में चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता संवाद यात्रा 28 अप्रैल को उदयपुर आ रही है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा राजस्थान के चुनाव प्रभारी और द्वारका दिल्ली के विधायक विनय मिश्रा के नेतृत्व में 28 अप्रैल को उदयपुर पहुंचेगी। चुनाव प्रभारी सभी नए व पुराने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर संगठन को सुदृढ़ करने की शुरुआत करेंगे। पार्टी से जुड़ने के इच्छुक नए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नई ज्वाइनिंग से लेकर सदस्यता अभियान के बारे में भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। विनय मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलकर संभाग की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने की रणनीति निर्देशित करेंगे। विनय मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलकर संभाग की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने की रणनीति निर्देश देंगे। आम आदमी पार्टी उदयपुर संभाग की मीटिंग एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेक सिटी प्रेस क्लब उदयपुर में हुई। इस दौरान प्रदेश कोऑर्डिनेटर दीपक मिश्रा, संभाग कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा, मयंक जानी, पप्पू लाल कीर, राजेश चौहान, निर्भय सिंह, सुरेश सेन, मोहम्मद हनीफ, जाकिर हुसैन, सुमित विजय, हेमंत, विवेक अग्रवाल, नरेंद्र सुथार आदि उपस्थित थे। जय हिंद सभी को। सर, मैं दीपक मिश्रा, आम आदमी पार्टी राजस्थान से आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम आने वाली 28 तारीख को उदयपुर के अंदर में हमारी कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो कि भरतपुर से 24 तारीख को प्रारंभ हो रही है, वो 28 तारीख को यहाँ पर पहुँचेगी और उस संवाद यात्रा के अंदर में हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है और सभी के साथ में उसमें चर्चा कर आगामी समय के अंदर में राजस्थान के अंदर में क्या रूपरेखा लगेगी, संगठन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार के जनहित के मुद्दों को हम उठाएंगे, किस तरह से हम हर जगह पर पूरे राजस्थान के ग्राम में, कस्बों में किस तरह से पहुंचेंगे, उस पर रूपरेखा उनके साथ में रखी जाएगी, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ में कई सारे ऐसे साथी इस समय जब से ये पंजाब जीत के बाद का जो माहौल बना है, बहुत सारे लोग राजस्थान के अंदर में हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। उन सब लोगों के साथ में भी चर्चा की जाएगी और उनमें से कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया जाएगा और उन सब पर भी आगे बात की जाएगी।
आम आदमी पार्टी राजस्थान से चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से चुनाव की सीरियसनेस है। उसी सीरियसनेस को आप ये समझिएगा कि राजस्थान में द्वारका के हमारे विधायक को चुनाव प्रभारी यहाँ पर बनाया गया है विनय मिश्रा जी को, और अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस की। तो ये पूरी तरह से हम राजस्थान के अंदर में पूरा अपना चुनाव लड़ने वाले हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। किन मुद्दों पर विशेष ध्यान रहेगा सर? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर में, लेकिन मूलभूत मुद्दे जितने भी हैं जनता के, हर राजस्थान में इतना बड़ा क्षेत्र है कि हर क्षेत्र के मुद्दे कुछ ना कुछ अलग हैं। लेकिन कॉमन मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की हमारा फोकस होगा, इन पर बात करेंगे। आने वाले 28 तारीख को एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ में होगी, इसमें विनय मिश्रा जी होंगे। आप बहुत सारे अपने सवालों के साथ उस दिन भी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। बीकानेर जलदाय विभाग परिसर भीनासर में जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष बीकानेर अजय पाल तंवर ने रमेश चंद्र शर्मा, भंवर पुरोहित, केसर सिंह चंपावत से विचार विमर्श कर अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। साथ ही संगठन को मजबूती कैसे मिले इस बात पर गहनता से मंथन किया गया। कार्यकारिणी में ओम प्रकाश चारण को, जिला महामंत्री मूलचंद गहलोत को, सभा अध्यक्ष चेतन लाल सोनल को, कार्यालय अध्यक्ष राजकुमार भाटी, संगठन मंत्री बशीर अली को संयुक्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रमेश चंद्र शर्मा ने नवनियुक्त अधिकारियों को संगठन के हित में सक्रिय रहने का आह्वान किया। महामंत्री ओम प्रकाश चारण ने कर्मचारियों के लिए हमेशा तत्पर रहने व उनकी वाजिब मांगों के लिए आवाज उठाने की बात कही। कार्यक्रम में रामकरण, सुंदरलाल, अल्ताफ अली आदि कर्मचारी मौजूद रहे। जो जिला महामंत्री हैं और श्री मूलचंद जी गहलोत, सभा अध्यक्ष श्री चेतन लाल जी सोनल, कार्यालय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी भाटी, संगठन मंत्री श्री शेर अली, संयुक्त मंत्री। ये एक जिम्मेदारी है, ये पद मत न समझ के जिम्मेदारी समझो आप, और इस जिम्मेदारी को अपने निभाएंगे बखूबी कर्मचारियों के हित में। कर्मचारियों की आपस में झगड़ा करके हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कर्मचारी भाइयों के हित में कोई आवाज़ उठानी हो तो हम सब एक होकर आवाज़ उठाएं। ऐसा चिट्ठे के साय में बच्चों का भविष्य कैसे बन पाएगा राजकीय विद्यालय में बच्चों का भविष्य? वाड़ा गांव के राजकीय विद्यालय के स्टाफ को पुलिस ने चिट्ठे सहित पकड़ा था। ग्रामीण लगातार स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने मांग को लेकर राजकीय विद्यालय के सामने धरना लगाया। राजकीय विद्यालय के स्टाफ मनीष को मार्च में पकड़ा था। राम सिंहपुर पुलिस ने ग्रामीण बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और कैसे बन पाएगा बच्चों का भविष्य, यह है सवाल। घरसाना में किसान आंदोलन के मुकदमे की निःशुल्क पैरवी करने वाले और अवैध नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एडवोकेट विजय झारड़ और उनके साथियों को घरसाना पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर बेरहमी से मारपीट करने के विरोध में एसएफआई द्वारा एसएचओ श्री विजयनगर के मार्फत पुलिस अधीक्षक के नाम प्रदर्शन कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वह एसएफआई जिला संयुक्त सचिव कंवल सिंह ने बताया कि श्री विजयनगर में हर जगह सरेआम स्मैक, चीटा इत्यादि बिना रोक टोक के बिक रहा है व युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। इस पर जन थानाधिकारी को ज्ञापन दिया और चेताया कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो एसएफआई की विजयनगर में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। इस मौके पर पूरी एसएफआई तहसील कमेटी उपस्थित रही। आज श्री विजयनगर के थानाधिकारी को पिछले दिनों जो घरसाना में एक एडवोकेट वकील विजय जी के द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई थी नशे के खिलाफ, उन पर जो मुकदमे हुए उसको लेके आज एसएचओ के मार्फत गंगानगर एसपी को ज्ञापन दिया गया है और उन जो पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उन साथियों पे हुए मुकदमे वापस लेने को लेके आज हम एसएफआई छात्र संगठन श्री विजयनगर ने ज्ञापन दिया है और उस पर उचित कार्रवाई की मांग की। आज छात्र संगठन एसएफआई ने श्री विजयनगर में बढ़ रहे चिट्टे, स्मैक, अफीम, पोस्त और गोलियां जैसे नशे की रोकथाम के लिए थानाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें कि एसएफआई छात्र संगठन मांग करता है कि जो आए दिन विजयनगर के अंदर
नशे की समस्या बढ़ रही है। नशे के कारण चोरी, डकैत, लूट की समस्या आए दिन आम हो रही है। उसको लेके छात्र संगठन SFI ने SHO को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। नहीं तो छात्र संगठन SFI पूरे विजयनगर के अंदर ही नहीं पूरे जिले भर के अंदर सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और समस्त जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संगठन SFI जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। श्री विजयनगर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्षत्रिय सभा विजयनगर व सेवा भारती के तत्वाधान में तपोवन ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विजयनगर में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा। शिविर में कुल 289 यूनिट रक्तदान हुआ। यह शिविर तरुण तनेजा व लोकेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र में गाँवों में भी सबसे बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए पहुंचे। आप पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज सेवी नरेश तैनगरिया अनूपगढ़ ने जिला कलेक्टर श्री गंगानगर रुक्मणी रियाट सियाक से मिला तथा प्रार्थना पत्र सौंपकर मांग की है कि DTO कार्यालय में पिछले 10 से 20 वर्षों तक पदस्थापित कर्मचारियों ने दलालों से साठगांठ कर रखी है, जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके कारण आम जनता के कार्य डायरेक्ट न कर दलालों के माध्यम से करवाने पड़ते हैं। ईमानदार व्यक्ति डायरेक्ट काम करता है तो कर्मचारियों के द्वारा कागजों में कमी निकाल कर चक्कर लगवाए जाते हैं तथा कागज खुद बुर्द कर जनता को परेशान किया जाता है, जिससे आमजन को कागज खोजने का भय बना रहता है और दलालों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नरेश तेनगरिया ने जिला कलेक्टर की तीनों मांगे रखी है कि DTO कार्यालय में एकल खिड़की की व्यवस्था कर प्रस्तुत कागजों की प्राप्ति रसीद दी जाए। 10 वर्षों से इस कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों का स्थानांतरण कर तथा फाइलों पर दलालों के नाम की कोड वर्ड प्रथा बंद करने को लेकर जिला कलेक्टर से मिला और कहा कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आम जनहित में अनशन पर बैठूंगा। आज मैं जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियाड़ से मिला और जिला प्रबंधन कार्यालय श्री गंगानगर में 10 से 20 वर्षों से एक स्थान पर बैठे हुए कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार का आलम फैला रखा है, उसके खिलाफ मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिया और मांग की है कि ये जो इतने वर्षों से पुराने कर्मचारी बैठे हैं, इनका स्थानांतरण किया जाए। नंबर 2, एकल खिड़की की व्यवस्था कर उसकी प्राप्ति रसीद दी जाए, जो प्रार्थना पत्र प्रार्थियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों के द्वारा दलालों के साथ साठगांठ कर रखी है। अगर कोई प्रार्थी डायरेक्ट काम अंदर से करवाना चाहता है तो काम नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी कमियां निकाल दी जाती है और चक्कर निकलवाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि कागजों को भी खुर्द बुर्द कर दिया जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय और प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि वो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और एकल खिड़की की व्यवस्था कर प्राप्ति रसीद दिए जाने के आदेश करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं आमजन की सुविधा के लिए और आमजन को हो रही परेशानियों के पक्ष में आमरण अनशन करूंगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़ी प्रियंका बैलान द्वारा सीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, जिसमें वार्ड संख्या 23 की पार्षद भागवती लाखौटिया, पार्षद पति हरिकृष्ण लाखौटिया, पार्षद संजय चुग, सहायक अभियंता अनिल कुमार गुप्ता एवं वार्ड के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उक्त सीसी सड़क निर्माण नगर पालिका द्वारा 14.33 लाख रुपए की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा।